दोस्तों कांच के गिलास में काला नमक डाल करके और यह बोलकर अपने सिरहाने पर रख दें, आपके जो शत्रु हैं दोस्तों वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी यानी कि आपकी जिंदगी छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये आपके शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर उनका निस्तनाबूद हो जाएंगे वो, और आपके कुछ किया कराने लायक भी नहीं रहेंगे। यानी कि आप पर यदि वो कुछ किया कराते हैं तो शत्रु दोस्तों आपका पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से चारों तरफ से परेशान है और आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, मेरी जिंदगी में शत्रु बहुत बाधा मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नजर है। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो को यदि आपने ठीक से देखा, भली भांति आपने वीडियो को देखा, तब जाकर के ही आपको अपने शत्रु को नष्ट करने के तरीके के बारे में पता लग सकेगा। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, बहुत आसान है और दोस्तों करने में बहुत इजी है, इसलिए आपसे आसानी से हो जाएगा। कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं बोलना, किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं करनी, बस इतना सा आपको उपाय करना है। लेकिन उपाय करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए 24 घंटे के भीतर आपका शत्रु आपका पीछे छोड़ देगा। आप चाहे सामने से आकर के शत्रु वार करता हो, चाहे पीठ पीछे वार करता हो, चाहे कैसा भी शत्रु हो, बड़े से बड़ा शत्रु जो है आपका पीछा छोड़ देगा दोस्तों। तो किस तरह से उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से दिखेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इसको उपाय को करना कब है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो दिन चुनना होगा। जो दिन चुनना है वो दिन कौन सा होगा दोस्तों? इस उपाय को करने के लिए आपको जो दिन चुनना होगा वो होगा दोस्तों मंगलवार का दिन, यानी कि मंगलवार, बुधवार, ये 2 दिन और एक शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन 3 दिनों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए, उसी दिन आप इस उपाय को कीजिए। लेकिन अब देखिए कैसे करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं, भगवान महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव निश्चित रूप से आपकी सबसे पहले प्रार्थना सुनेंगे। दूसरा, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपके परिवार की तरक्की हो, हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि दुश्मनों ने यदि आप पर कुछ किया करा करवा दिया, यदि दुश्मन ऐसा है कि आपके घर की सुख शांति खा करके बैठा है, आपके घर की सुख शांति छीन करके बैठा है, आप प्रेम से नहीं जी रहे, आप पति पत्नी आपस में लड़ने लग गए, एकदम से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, पत्नी आपसे बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत प्रेम से रहती थी, लेकिन अचानक से उस पत्नी का जो है वो दिमाग खराब हो गया और आपको वो प्रेम से नहीं रह रही, यानी कि आपको अब ठीक से वो आपका ध्यान नहीं रख रही है ना। रात में की जाने वाली जो क्रीड़ाएं होती है पति पत्नी के बीच में, वो भी अब ठीक से नहीं हो रही, उसमें भी वो मना कर देती है। और यदि आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो आपसे लड़ती झगड़ती भी रहती हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल जन्नत की तरह, स्वर्ग की तरह आप जी रहे थे, अब आप नहीं जी रहे, आप टेंशन में जी रहे हैं। तो यानी कि एकदम से उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। या फिर आपके कोई बच्चे हैं, मान लीजिए, अब बच्चे यदि आपके हैं और वो आप पर गुस्सा करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका ही सबसे बड़ा आपको दुख होगा। तो ये कौन करवाता है? ये करवाते हैं दोस्तों शत्रु। हमारे जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, वो हम पर ऐसा किया कराया करवाते हैं कि हमारी परिवार की शांति खत्म हो जाती है ना। मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है, मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, वो आपसे जलने लग जाए, आपको देख करके जलने लग जाए और देख के जलने के कारण वो आप पर किया कराया करवाने लग जाए। अब इससे क्या होगा? जब वो देख करके आप पर किया कराया करवाएगा तो उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि वो किया कराया करवा रहा है। अब किया कराया कराने के कारण क्या होगा? आपकी जो पत्नी है वो आपसे बोलेगी नहीं ठीक से। ठीक है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था सब, है ना, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन रात में की जाने वाली जो क्रीड़ाएं हैं वो ठीक से नहीं हो पा रही। अब नई नवेली शादी हुई है तो व्यक्ति करते ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो आपसे जल रहा था उसने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी हथियाने की। देखिए कई लोग क्या होते हैं कि आपकी जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है आपके पास, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में लग जाते हैं, यानी कि लोभ लालच में वो लग जाते हैं और लोभ लालच के कारण वो क्या करते हैं कि आप पर किया कराया कराने लग जाते हैं। आपके घर की सुख शांति खत्म कर देंगे, आप पर मेडिकल मुकदमा चला देंगे, या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसा मुकदमा चला देंगे, झूठा कोर्ट कचरे के केस में आपको फंसा देंगे, है ना, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहेंगे। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो फिर वो आपको इस तरह का प्रयोग करना चाहिए कि टोटका मैं बताने जा रहा हूँ, टोटका किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कांच का गिलास लें। कांच का गिलास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, किसी भी कलर का, दूसरे कलर का नहीं लेना, टेबल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें आर पार देखा जा सके वैसा कांच का गिलास आपको लेना है, ठीक है। तो अब आर पार देखा जा सके वैसा कांच का गिलास आप ले लें,
ठीक है, आपने ले लिया। वो कांच का गिलास लेने के बाद दोस्तों उसको आधा पानी से भरें। आधा पानी से भरने के बाद जब उस कांच का गिलास आधा पानी से भर जाए तो आधा पानी से भरने के बाद अब दोस्तों उसमें आपको काला नमक डालना है। काला नमक कैसे डालना है? देखिए, काला नमक दो फॉर्म में होता है। एक तो होता है काला नमक, एक तो पिसा हुआ, है ना, कौन सा? पिसा हुआ काला नमक। और एक होता है पूरी डली की डली जो काला नमक होती है वो होती है, ठीक है ना। एक तो पिसा हुआ होता है, एक डली की डली होती है। तो आपको पिसा हुआ काला नमक डालना है। काला नमक हर घर में मिलता है ना। हम पानी बताशे खाते हैं या पानी पूरी खाते हैं वगैरह, ये जो भी बहुत सारी चीजों में काला नमक का इस्तेमाल होता है। पेट साफ करने के लिए काला नमक का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो दोस्तों यदि काला नमक आपके पास नहीं है तो आप बाजार से भी जाकर के इस नमक को ला सकते हैं। आप बाजार चले जाएं, 2-5 रुपए का काला नमक आपको आसानी से मिल जाएगा बाजार में, पुड़िया की फॉर्म में आएगा और पिसा पिसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से जाकर के भी काला नमक ला सकते हैं, ठीक है ना। अब काला नमक आप ले आए। अब काला नमक लाने के बाद आप क्या करेंगे? जैसे आप काला नमक लेकर के आ गए, काला नमक लेकर के आने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो काले नमक, पिसा हुआ जो काला नमक है वो आपको एक गिलास में पानी भरना है। गिलास में पानी भर करके उसमें डालना है, ठीक है। एक गिलास में पानी भरें, गिलास में पानी भर करके उसमें डाल दें काला नमक। काला नमक उसमें डालने के बाद डालते समय आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। क्या करना है दोस्तों? शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान कैसे करना है? यह प्रयोग आपको रात्रि में करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करेंगे? रात्रि में इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़े करती है या फिर आप अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करते हैं। देखिए, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। या तो आप अपनी पत्नी से लड़ेंगे या पत्नी आपसे लड़ेगी। नई नवेली आपकी शादी हुई है, रात में कोई क्रिया वो नहीं करने देती, मना कर देती है। आप देखिए, कोई व्यक्ति जो है ऐसे यदि मना कर देता है तो वो फिर गुस्से में, क्योंकि वो प्यार नहीं कर रही ना आपको, या फिर आप उसे प्यार नहीं कर रहे, दोनों में यदि मनमुटाव हो गया है तो फिर आपको क्या करना है? मान लीजिए आपकी पत्नी ऐसे हो गई है कि यार पत्नी आपसे नाराज है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सिरहाने पर इस गिलास को लेकर रख करके सो जाएं। उसके सिरहाने पर जिसमें काला नमक डाला था ना, उसके सिरहाने पर रखें। जैसे आप दोनों सो रहे हैं तो उसके सिरहाने पर ये गिलास आपको रखना है। और यदि आप पत्नी हैं, कोई व्यक्ति, कोई माँ बहन सुन रही है इस वीडियो को, स्त्री सुन रही है, तो वो सुन लीजिए। यदि आपके पति ऐसे करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप क्या करें? उनके सिरहाने पर इस गिलास को लेकर के सो जाएं, ठीक है। इतना आप करना है। रात भर ये गिलास रखा रहेगा। अब दोस्तों देखिए, किसी ने यदि कुछ किया कराया करवाया होगा घर में, या फिर वो शत्रु जिसने कुछ किया कराया करवा दिया होगा, उस शत्रु की तो बैंड बजेगी, क्योंकि वो शत्रु अब कुछ भी आप पर किया कराया कराने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि काले नमक में इतनी शक्ति है दोस्तों कि वो सारी नेगेटिविटी उस शत्रु की भी खींच लेगा और साथ में आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी वो भी उस गिलास में आ जाएगी। सुबह तक उस गिलास में पूरी नेगेटिविटी आपके घर की और आपके शत्रु की वो आ जाएगी। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है शत्रु का। जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो आपका पड़ोसी हो गया, चाहे वो आपका दोस्त हो गया, वो भी शत्रुता का काम कर रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा दूर का शत्रु हो गया, दूर का रिश्तेदार हो गया जो जलता था आपकी शादी वगैरह से, या फिर आपके बच्चों से जलता था, आपके परिवार से जलता था, आपके बिजनेस से जलता था, आपके किसी भी चीज से जलता था। आपको दोस्तों यदि लगता है कि नहीं यार मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्नी तो ठीक तरह से रहती है, लेकिन है ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो यदि आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा ना, तो आप उसको अपने सिरहाने पर लेके सोएंगे, ठीक है। अब सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके दोस्तों उसको नाली में फेंक देना है। गिलास को नहीं फेंकना, पानी को, उसकी गिलास के पानी को नाली में फेंक देना है और गिलास को अच्छे से धो लेना है और धो करके रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं या फिर नहा धोना कर लेना है। सुबह उठते ही आपको ये गिलास फेंकना है दोस्तों, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बीमारी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। एक भी शत्रु आपकी जिंदगी में रहेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।